पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तूफानी बारिशें और झालाबारी, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने से फौजी जवान समेत 4 अफराद जाँ बहक। जिला खैबर में आसमानी बिजली गिरने से ड्यूटी पर मामूर जवान इलियास आफरीदी चल बसा। जेहलम और रावलपिंडी में दीवारें गिरने के वाकयात ने 3 अफराद की जान ले ली। केपी के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लंडी कोतल में पानी का रेला गाड़ी बहा ले गया। बटखेला और दुर्गई में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में यालाबारी से गाड़ियों और शाह फैसल मस्जिद समेत घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। सोलर प्लेट्स भी मुतासिर। तेज हवाओं के बाइस कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। महकमा मौसमियात ने चित्राल, दीर, मालाकंड, स्वात, बाजौड़, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद और हरिपुर में बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। 1500 शरपसंद या दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बासानी नबरदास्मा हो सकती है। आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान की तरक्की में हाइल हर रुकावट को हटा देने का आज़म। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग करार। सिपह सालार के खिताब के दौरान हॉल फलक शिकाफ नारों से गूंजता रहा। पाकिस्तान हम सब का साझा मुल्क है। जब तक कि ये चारों जो इकाइयाँ मिलकर हम मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान का जो असल मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। अगर एक सूबा आगे है या 2 सूबे आगे और 2 पीछे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं, वो 1 या 2 सूबे की तरक्की है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर इस दौड़ में सबसे आगे होंगे। पाकिस्तान सबका साझा मकसद के हुसूल तक चारों सूबों को मेहनत करना होगी। वजीर आजम ने एक बार फिर चीन को अच्छे बुरे वक्त का साथी करार दे दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली था। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। Would, as always, firmly support Pakistan in safeguarding its national sovereignty and territorial integrity. CPEC, as a pioneering project of BRI, has brought $25.4 billion in direct investment. CPEC के तहत 25.4 अरब डॉलर्स की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। चीनी सफीर की तस्दीक। 2 तरफा ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने पर इत्मीनान का इजहार। हमसाय ममालिक के साथ मिलकर मुस्तकबिल की तश्कील की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कुवैत का पाकिस्तान को मजीद 2 साल के लिए उधार तेल की सहूलत देने का ऐलान। कुवैती सफीर का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात में हुकूमत की मुआशी इक़दामात पर एतमाद का इजहार। बिजली के बिल्स में अवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोल की कीमतें कम की। अली परवेज मलिक का अवाम को मजीद सहूलियात फराहम करने का वादा। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद न होने का दावा। बलूचिस्तान में भी रियासत की रेट नजर नहीं आ रही। महंगाई बढ़ रही है, मईशत की बेहतरी के भी आसार नहीं। दोबारा आवाम के पास जाना होगा। JUI सरबराह की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। माइंस एंड मिनरल बिल सूबे के मादरी वसाइल पर हमला करार। अफगानिस्तान से नाराजगी कुछ और मगर गुस्सा महाजरीन पर उतारा जा रहा है। हुकूमत को पॉलिसियों पर नजर सानी का मशवरा भी दे दिया। हम ये समझते हैं कि सिर्फ विफाक ही हमारे सूबे के वसाइल पर काबिज नहीं हो रहा, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को भी और ताकतवर क़ुव्वतों को भी हमारे वसाइल पर कब्जा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को
वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। अफगानिस्तान से हम नाराज़ हुए किसी और वजह से, हम जोर निकाल रहे हैं उसका मुहाजिरीन से, तकलीफ दे रहे हैं हम मुहाजिरीन को। सरदार अख्तर मेंगल का मस्तूम में 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, तहरीक खत्म नहीं, अवाम से राबता करेंगे। सरबराह BNP ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसों का प्रोग्राम दे दिया। प्रोटेस्ट कर किसके लिए रहे हैं? देखिए, वो जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो अपने आप को ह्यूमन एक्टिविस्ट कहते हैं, BYC, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जो है खाके पे बदन उसका वो मेरे मुंह में खाक वो चढ़ाते हैं। अख्तर मेंगल के एहतजाज का मकसद क्या है? BYC के लिए एहतजाज करना दुरुस्त नहीं। वो ना तो कहीं रजिस्टर्ड हैं, ना पुरअमन। दहशतगर्द और अलहदगी पसंद उनके साथी हैं। आइन और कानून में भी जत्थे लेकर चढ़ाई करने की इजाजत नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान का पार्लियामेंट और सियासत के जरिए हर मसले का हल निकालने पर जोर। तेल की कीमतों में कमी का फायदा बलोचिस्तान को मुंतकिल करना खुशाइंद करार। बाज़ लोगों को पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। जाम कमाल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को सूबे का खैर ख्वाह करार दे दिया। इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए चाहे वो उसके बाद दोबारा बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला का फजल देखो और शहबाज शरीफ साहब की कोशिश देखें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों की कोशिश देखें कि आज महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पे है पिछले कई सालों में। वज़ीर आला पंजाब का एक बार फिर नाम लिए बगैर बानी PTI पर वार। लोगों ने फितने को पहचान लिया। 5 साल फितने से दूर इस्तेहकाम के मिल गए तो मुल्क बहुत आगे जाएगा। इक़्तिदार संभाला तो दिवालिया का शोर था। तरसीलात ना भेजने के पैगाम दिए गए, लेकिन लीगी हुकूमत ने महंगाई का जिन बोतल में बंद कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। 9 मई मुकदमात में बानी PTI की जमानत बहाली के खिलाफ दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें खारिज। बानी PTI के मुख्तलिफ टेस्ट करवाने से मुताल्लिक मामला दूसरे बेंच को मुंतकिल। बानी PTI से वकील की मुलाकात के लिए दायर दरखास्त भी खारिज। इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। चीफ जस्टिस का सलमान सफदर से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केस में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत। मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दायर की गई तो हाईकोर्ट ने बरी ही कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़, खातून का रिमांड क्यों दरकार है? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का सवाल। सनम जावेद को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल मुकम्मल ना हो सके। मजीद समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम फरीकैन की दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग के तहत 30,968 सरकारी असामियाँ खत्म कर दी। 7,724 असामियाँ खात्मे के मराहिल में। ग्रेड 17 से 22 तक की 1,102 असामियों को खत्म किया गया। फैसले से हुकूमत को 30 अरब रुपए की बचत होगी। सेक्रेटरी काबीना की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। अवाम पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा पेट्रोलियम लेवी का बोझ लाद दिया गया। पेट्रोल लेवी में 8 रुपए 2 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल लेवी में 7 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 78 रुपए 2 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमत को लेवी 70 रुपए से ज्यादा बढ़ाने का इख्तियार मिल गया।
अवाम को बिजली का एक बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को 51 अरब 49 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ देने की दरखास्त दायर। दरखास्त रवां साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। समाअत 29 अप्रैल को होगी। नेत्रा में बेगास के 9 IPPs के टैरिफ में कमी की दरख्वास्त। बेगास की कीमत डॉलर और कोयले से डी लिंक कर दी गई। रुपए के कदर में कमी का 70% बोझ सार्फिन पर, 30% IPPs अदा करेंगे। रुपए के कदर में बेहतरी का 100% फायदा बिजली सार्फिन को पहुंचेगा। CPPA हुक्काम का दावा। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम पैकेज का ऐलान कर दिया। 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद दी जाएगी। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट। गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। गंदम की 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी मिलेगी। किसान इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब का ऐलान करदा किसान पैकेज मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान करदा 15 अरब रुपए का पैकेज करप्शन का नया रास्ता है। हुकूमत फौरी तौर पर सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का आगाज करे। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन का मुतालबा। उन्होंने खोला है, हम ऑलरेडी इस पे ऑब्जेक्ट कर चुके हैं। इस वक्त 50% कमी है पानी में और इनको डीपी लिंक नहीं खोलना चाहिए था। ये अपना केस खुद खराब कर रहे हैं, ये अपना केस खुद खराब कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का मुतनाज़ा कैनाल से मंसूबा खत्म करने तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। पहले ही पानी की 50% कमी होते हुए टीपी लिंक कैनाल नहीं खोलनी चाहिए थी। मुराद अली शाह का पंजाब पर अपना केस खुद खराब करने का इल्जाम। सिंध के वकला का कल से दराए सिंध से लहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ धरनों का ऐलान। 17 अप्रैल को बब्बरलू बाए जबकि 18 को शिकारपुर में धरना दिया जाएगा। सियासी जमातों के रहनुमाओं से एहतजाज में शिरकत की अपील। स्पीकर पंजाब असेंबली का नहरों के तनाजे पर सिंध और पंजाब को मिल बैठने का मशवरा। पानी का तनाजा एक्निक के बजाय इरसा के प्लेटफॉर्म से हल किया जाए। मलिक अहमद खान ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल करने की तजवीज दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। बानी PTI का डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना नियाजी से चेकअप करवाया जाए। जेल के डॉक्टर्स निगरानी करेंगे। अदालत बानी के बच्चों से बात कराने का पहले ही हुक्म दे चुकी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालती अहकामात पर अमल दरामद करें। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल FIA ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान का PTI की मौजूदा क़यादत पर समझौता करने का इल्जाम। खुद को बानी का वफादार करार दे दिया, गद्दारी नहीं की। बानी PTI के हक में पार्टी छोड़ने का फैसला किया। महमूद खान का दावा। दासू मंसूबे की लागत में इजाफे का सवाल करने पर घर से बिजली का मीटर उतार लिया गया। इमारतें गिराने की धमकी दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रुकन कौमी असेंबली सनाउल्लाह मस्ती खेल का इल्जाम। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कार्रवाई को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़शी का टेलीफोनिक राबता। सिस्तान में आज पाकिस्तानियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। 12 अप्रैल को उम्मान में ईरान अमरीका बातचीत से आगाह किया। हुकूमत खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात में ताउन को मजीद वुसअत देने पर तैयार। इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत, हकीकी वक्त में राबता और फ्रांसिक और तकनीकी इश्तराक जैसे मैदानों में ताउन को फरोग देना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला का कॉन्फ्रेंस से खिताब।
बेंच की तब्दीली पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मुतालिका जज की रजामंदी के बगैर केस ट्रांसफर का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने एक केस का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया। फाइल के मुताबिक चीफ जस्टिस केस खुद सुन रहे थे। क्या चीफ जस्टिस जज की मंजूरी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकते हैं? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का सवाल। आपकी मजबूरियों का इल्म है, सजा देने का कोई शौक नहीं। अदालत में सच बोले, जजमेंट लिखने का पूरा प्लान है। अदालत का डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल से मुकालमा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब में जजेस और वकला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 26 हो गई। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को आमना उरूज ने ड्रामे में काम करने की ख्वाहिश जाहिर करके फोन पर बुलाया। मुलाकात के लिए पहुंचे तो 7 अफराद ने पकड़ लिया। 1 करोड़ रुपए तावान ना देने पर जान से मारने की धमकियां दी। सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। मुल्जिमान पर इख्वा बराए तावान का इल्जाम और इक़दाम कत्ल के सबूत नहीं मिले। पैसे हथियाने का इल्जाम साबित होता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान को 7 साल कैद की सजा सुनाने का फैसला जारी कर दिया। पंजाब में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तरीन फोर्स का क़याम। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। जदीद आलात से लेस गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड की वज़ीर आला को सलामी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम वक्त का तकाजा था। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द की अडियाला जेल आमद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाकिर जाफर से मुलाकात। कानूनी मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। लाहौर के इलाके सुंदर से अगवा की गई पाकिस्तानी नयाद अमरीकी लड़की झंग से बाजियाब। 14 साला फातिमा वालिदैन के हवाले। पुलिस ने मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। करक बहादुर खेल पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। पहाड़ी सिलसिलों में ड्रोन्स और अफरादी कुव्वत के जरिए निगरानी और सर्चिंग की गई। बुलंद चोटियों पर दुश्मन अनासिर की जानिब से तैयार किए गए पत्थरों के पुश्तों को क्लियर कर दिया गया। कराची के मेमनगोट से कलदम तंजीम का दहशतगर्द सज्जाद शर उर्फ बबलू गिरफ्तार। कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। ट्रैफिक पुलिस की लाइल्मी के बाइस शारा फैसल, स्टेडियम रोड और आई चौधरीगढ़ रोड समेत किसी अहम सड़क पर पाबंदी का इतलाक न हो सका। शहरियों की जानिब से रिक्शों पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम। पूरे शहर में तौसी देने का मुतालबा। कराची का माहौल भी बिल्कुल ऐसा हो गया है, हर जगह पे चिंची वाले स्टाफ बना के बैठ गए। बुजुर्ग जो है यहाँ रोड नहीं क्रॉस कर सकते। इन रक्षा माफिया चिंची माफिया ने जीना हराम करके रख दिया है। इनके बाकायदा यहाँ भत्ते होते हैं। ये पर्ची सिस्टम। लोअर कोहिस्तान, जहलम और शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसात। 5 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी। लोअर कोहिस्तान में गाड़ी खाई में गिर जाने से 2 अफराद दम तोड़ गए, 1 जख्मी हुआ। जहलम जीटी रोड पर कार दरख्त से टकरा गई, 2 अफराद लुक़मा अचल बन गए, 3 जख्मी हुए। शेखुपुरा जीटी रोड मुरीद के पार इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस खड़े ट्रक से टकरा गई, ड्राइवर जाम बहक, 13 मुसाफिर जख्मी। लाहौर की शाह आलमी मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 16 दुकानें मिसमार और कई सील कर दी गईं। दुकानदारों का बगैर नोटिस के कार्रवाई का इल्जाम। जिला इंतजामिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। पेशावर की कारखानों मार्केट में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 7 मार्केट्स में दर्जनों कैबिन्स मिसमार। रुकावट बनने वाले 13 अफराद गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत के सख्त अहकामात के बावजूद लाहौर के जिना अस्पताल में मुतादिद अद्वियात और टेस्ट किट्स की किल्लत बरकरार। दिल, जिगर और खून की बीमारियों के मरीज बाहर से अद्वियात की खरीदारी पर मजबूर।
लाहौर हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को लूटने के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मुल्जिम अहाता अदालत से गिरफ्तार। रोहड़ी में अताई की जानिब से खातून को तंग करने पर अहले खाना ने क्लिनिक पर धावा बोल दिया। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 3 जख्मी। डेरा गाजी खान से मुल्तान तक शटल ट्रेन सर्विस शुरू हो गई। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इफ्तिताह कर दिया। वजीर तमन्नाई उवैस लगारी और मकामी लीगी क़यादत की भी तकरीब में शिरकत। सोने की कीमत में एक ही रोज 8,600 रुपए फी तोला इजाफा, निर्ख $3,48,000 रुपए फी तोला हो गए। आलमी मंडी में सोने का भाव $86 इजाफे से $3,710 फी औंस हो गया। चीन ने अपनी फिजाई कंपनियों को अमरीकी कंपनी बोइंग से तैयारों की खरीदारी से रोक दिया। तैयारों के स्पेयर पार्ट्स भी हासिल ना करने का हुक्म। बाहमी एहतराम के साथ ही अमरीका से मुज़ाकरात होंगे। बीजिंग का वाशिंगटन को 2 टोक पैगाम। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी के रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए पाक बहरिया का एक और अहम संगे मील और माड़ा में PNS दरमान जाह में जदीद सहूलियात से आरास्ता नई ब्लॉक का इफ्तिताह। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जंगबंदी के लिए गजा से मुकम्मल इनखला के मुतालबे पर इसराइल की हटधर्मी। मकबूजा इलाकों से गैर मुय्यना मुद्दत तक फौज तैनात रखने का ऐलान कर दिया। इसराइली वजीर दिफा का इमदादी सामान भी गजा पहुंचाने की इजाजत देने से इनकार। इसराइली वजीर आजम का फौजी बैरिक्स का दौरा। इसराइली बमबारी से मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मुसलमानों को मस्जिद अक्सा से निकालकर यहूदियों को इबादत की इजाजत दे दी। 1967 के बाद पहली बार 180 यहूदियों के ग्रुप की मजहबी रसूमात की अदायगी। मालदीव का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली पासपोर्ट रखने वालों को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। फैसला कौम की तरफ से इसराइल के मजालिम की मजम्मत की अक्कासी करता है। सदर का पैगाम। अमरीका के यमन में 50 से ज्यादा हौसियों के ठिकानों पर फजाई हमले। शिमाली, मरकजी और मगरबी यमन में कई इमारतें तबाह। हौसियों का इसराइली और अमरीकी बहरी जहाजों पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टैक्स इस्तिस्ना देने की मशरूत पेशकश। यूनिवर्सिटी इंतजामिया सदर ट्रंप से माफी मांगे और विफाकी कवानीन पर अमल करे। हार्वर्ड को कॉलेज कैंपस में यहूदी दुश्मनी पर भी माफी मांगनी चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस का मशवरा। डोनाल्ड ट्रंप ने रज़ाकाराना तौर पर अमेरिका छोड़ने वाले गैर मुल्कियों को मुफ्त टिकट और रकम देने का ऐलान कर दिया। अच्छे शहरी साबित होने पर दोबारा आने का मौका भी दिया जा सकता है। अमेरिकी सदर ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी अफराद सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फवाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने साइन बोर्ड पर उर्दू जबान के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। जबान मजहब नहीं, उर्दू को मुसलमानों की जबान मानना काबिल अफसोस है। भारतीय अदालत उस्मा के रिमार्क्स। इराक में दूसरे रोज भी रेत का तूफान। 3,747 इराकी सांस लेने में दुश्वारी पर अस्पतालों में दाखिल। बसरा और नजफ एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वें मैच में बारिश की एंट्री। ताखीर से शुरू होने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग। कराची किंग्स के खिलाड़ी फ्री डे पर गोल्फ खेलने पहुंच गए। डेविड वार्नर, जेम्स विंस, रवि बोपारा और शान मसूद ने कराची गोल्फ क्लब में सलाहियतों के जौहर दिखाए। कराची की टीम अपना अगला मैच जुमे को क्वेटा के खिलाफ होम ग्राउंड पर खेलेगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के तीनों मैच जीतने पर कौमी वुमेन टीम की खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। कप्तान फातिमा सना और हेड कोच वसीम ने फतह की हैट्रिक का केक काटा। सहफरीकी कबड्डी टूर्नामेंट के पहले रोज भारतीय टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद ईरानी टीम को हरा दिया। 34 के मुकाबले में 38 पॉइंट से जीत। कल पाकिस्तान शाहीन्स मेहमान टीम से टकराएंगे। पंजाब में कल से 3 रोजा सकाफती मेला मनाने का ऐलान। अलहमरा आर्ट्स कौंसिल लाहौर को पंजाबी सकाफत के रंगों में रंग दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलहमरा में आवाम को मुफ्त दाखिले की सहूलत देने का ऐलान। शहरियों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करानी होगी।
अमेरिकी गुलकारा कैटी पेरी के खलाई मिशन की खबरों पर बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने खलाई मिशन को जाली करार दे दिया। सफर के दौरान ब्लू ओरिजिन खलाई रॉकेट का दरवाजा बंद क्यों नहीं था? खवातीन अमले ने बेहतरीन अदाकारी की, सार्फिन के तबसरे।